नमस्कार, मेरा नाम पवन है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक महान पत्तलकार के बारे में जो अपने आप को बहुत बड़ा पत्तलकार बोलता है और हमेशा खुद को अवार्डधारी कहता है कि हम बहुत बड़ा अवार्डधारी हो गए हैं। एक और से मैक्स से अवार्ड मिल चुका है और इसी का उसको बहुत बड़ा गुमान चढ़ गया है अपने ऊपर कि हम जो है बहुत बड़ा पत्तलकार हैं। जहाँ तक हम अभी मुंह मारे फिर रहा है और उसका स्थिति अभी ऐसा है कि उसका चैनल टॉप 10 चैनलों में से बाहर हो चुका है। उसका जो रवैया है वो कहीं से देश के लिए अच्छा तो नहीं लगता है। उसका जो बॉडी लैंग्वेज है वही पता चलता है कि देश के लिए अगर कुछ अच्छा होने वाला है तो उसके चेहरे पे मायूसी छा जाता है और कहीं पे अगर कोई ऐसा न्यूज उसको मिल गया कि जिससे मोदी सरकार को या देश को बदनामी होने वाला है तो उसकी एकदम बाँछें खिल जाती है, एकदम चेहरा पे एकदम कुटिल मुस्कान जो बोलता है वो मुस्कान आ जाता है। क्या चाहता है पता नहीं। अभी एक वीडियो आया है जिसमें संजय राजौरा नाम का एक स्टैंड अप कॉमेडियन बोलता है अपने आप को, उसके साथ ये पत्तलकार बैठ करके संजय राजौरा जो है वो गणेश भगवान के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है और ये बगल में बैठ के मुस्कुरा रहा है। अब पता नहीं ये अपने आप को बहुत चतुर समझता है या मूर्ख है। बगल में बैठा व्यक्ति जो हिंदू धर्म के प्रति अभद्र टिप्पणी कर रहा है और ये बगल में बैठ के हंस रहा है यानी इसे पता है कि आगे वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है और उसके बाद अगर हंस रहा है तो इसके बारे में आप क्या कहिएगा। ये कहीं से सभ्य पत्रकार तो नहीं लगता है। कोई मैक्स से अवार्ड धारण कर लेने से ऐसा नहीं है कि तुम जहां पे जाओगे वहां पूरा तुम कोहिनूर का हीरा तुमको नहीं मिल गया है कि तुम गए कहीं पे सटा दिए तो पूरा हीरा बन जाएगा। ये मैक्स से अवार्डधारी जो पत्रकार है ना, ये हमेशा हिंदुओं के खिलाफ बोलता है। अभी कुछ दिन पहले इसका बयान आया था रामायण पे, जब रामायण स्टार्ट हुआ था, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो रामायण चलाना डीडी नेशनल पे जो रामायण आने वाला था तो उसका एक वीडियो ये है, थोड़ा इसे भी देख लीजिए। प्रकाश जावड़ेकर जी कहते हैं कि जनता के मांग पर रामायण शुरू हुई। कौन जनता मांग करत रहा? तो हम पूछनी है कि भाई एगो रामायण सीरियल रउआ शुरू करनी है आप कहते नहीं जनता मांगता था। जनता तो बड़ा पैदल रोड पे चला था, भूख है तो के रउआ चला दी जोन जोन करे के तो करी, लेकिन पत्रकार के तो पूछल फर्ज बनता कि जनता रोड पे बा, जनता भूखे भी आ तो कौन जनता टीवी सीरियल देखे के मांग रही तो चलाओ तरफ से कि रामायण के खिलाफ बोलते। हम रामायण के खिलाफ बोल दिए तो 9 बजे दिन में रामायण, रात को 9 ये बड़का काम तो पूछिए देनी तो है तना कहे बिल बिलाता लो जौन समय में रहुआ जनता के मदद करे रहुआ टीवी सीरियल चलाओ तो नहीं, ये बड़का काम है। लवर तबर बतिया देने से थोड़ी होगा। आ एजेंसी लगा के सब जना के लगा के रबिश के गरियाओ भाई सबके भविष्य दांव पे लेवल पर रबिश के गरिया क्या कर बोलोगे। ये सारा टीवी वाला का काम बा जनता के बेवकूफ बनावा, बुझ जाये आज ये हम टीवीओ पे कहे नहीं, घूम घूम के कहता नहीं वो कोनो पत्रकारिता होता, चकोड़ाबाजी होता। आप भोजपुरी में बोलकर लोगों के जागरूक करे के कोशिश नहीं होती। IT सेल वाला भोजपुरियों में गरियावे लगला कविता लिखा तरह कि तू चुप रह के इलाज करी वो सिस्टम रही हमनी के पूछले रहती सन आई बाकी चकोड़ागिरी जन करत। अब ये देखिए, ये अपने आप को महान पत्रकार बोलता है और इसे ये भी नहीं पता है कि श्रम संसाधन विभाग क्या होता है और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय क्या होता है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी भी तरह मोदी सरकार के लिए जनता में नफरत फैले, बस और कुछ नहीं। यह है रवीश कुमार जिसका दोगला चरित्र हर जगह दिखता है और अभी ये वीडियो देखिए। तो हम रैशनल है ही नहीं। हमारे घर में लोग कंप्यूटर खरीदते सबसे पहले गणेश की फोटो लगा देते हैं उसके ऊपर और हमारा प्रधानमंत्री बोलता है कि गणेश की स्टूल प्लास्टिक सर्जरी थी जब मैंने मान लिया थी तो ठीक से कर लेते। अगर आदमी के शक्ल पे हाथी की शक्ल लगा दोगे तो कौन तुम्हारे पास करने आएगा प्लास्टिक। कहीं से लगता है कि यह सब पत्रकार है, हिंदू धर्म को अपनाए हुए तो है, लेकिन लगता है कि हिंदू धर्म के बारे में थोड़ा सा इसका अच्छा विचार है। तो कहीं चुल्लू भर पानी अगर दिखता हो तो वहां पे डूब के मर जाना। तुम्हारे जैसा पत्रकार को ना इस देश का जरूरत नहीं है। जो ये दोगलापन दिखाते रहते हो ना, ये हर जगह नहीं चलने वाला है। अगर तलवा ही चाटना है ना तो जा करके चाट लो सीधा। तुमने रामायण का विरोध किया था ना, पता है रामायण के बारे में तुम्हें? विश्व रिकॉर्ड बनाया है वो। 77 मिलियन लोग एक बार देखा है उसे, जो अब तक पूरे विश्व में कभी नहीं हुआ। इससे पहले कोई एक इंग्लिश सीरियल था
उसे 17-18 मिलियन लोग ही देखा था, और जो रामायण को देखा था ना वो 77 मिलियन लोग, आसपास में भी कोई नहीं है। और तुम उसको बोल रहे थे कि कौन देखना चाहता है रामायण को, कौन बोलता है कि हम रामायण देखेंगे। पता चल गया, रामायण चालू हुआ तुम्हारा चैनल टॉप 10 से बाहर हो गया। समझ में आ गया? हमेशा हिंदुओं के विरोध में बोलते हो, और कितना गिरोगे तुम? एक सीमा होता है गिरने का, तुम सीमा से बाहर तक गिर चुके हो। तुम लोग जितने वामपंथी पत्रकार जो बन रहे हो ना, उसको जनता देख रहा है, और जिसके लिए तुम लोग इतना कर रहे हो ना, वो 400 से ना 44 पे आया है। अगला बार ना 4 पे आकर रहेगा वो। जो तुम लोग का रवैया है ना, वो 4 पे आएगा वो। तुम्हारे फायदे का अगर कोई चीज नजर आ जाता है तो उस पर तुम पूरा एक प्राइम टाइम कर देते हो। लेकिन पालघर के घटना पे तुमसे 2-4 मिनट बोला नहीं गया, 33 सेकंड का एक क्लिप चला दिया। और वही घटना जब यूपी में 2 साधु को मार दिया जाता है, जबकि पालघर के घटना और यूपी की घटना में क्या अंतर है तुम्हें भी पता है। सब कुछ जानते हुए तुम लोग पब्लिक में इस तरह का माहौल खड़ा करना चाहते हो कि जिससे कि मोदी विरोध में कुछ हवा हो, कुछ गलत न्यूज जाए। क्या तुमको नहीं पता है पालघर में क्या हुआ था, और यूपी के बुलंदशहर में जो घटना घटा उसमें क्या हुआ था? जो मॉब लिंचिंग हत्या में तुम्हें पता नहीं है क्या होता है? जो पत्रकार का मतलब होता है ना, किसी सरकार का समर्थन और किसी सरकार का विरोध करना नहीं, उसे हर न्यूज को उसी तरह दिखाना, चाहे वो विरोध का हो चाहे वो सरकार के सपोर्ट में हो, उसे सही से रखना होता है। चाटुकार बनना पत्रकारिता नहीं होता है। जो तुम कर रहे हो ना उसे दलाली बोलता है, दलाली।